हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बायोलॉजी का चैप्टर करते हैं रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप जब स्टार्ट करते हैं तो ब्लड ग्रुप पे देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप होता है एबीओ सिस्टम। क्या होता है बेटा? एबीओ सिस्टम। एबीओ एबीओ सिस्टम होता क्या है देखिएगा। एबीओ सिस्टम जो होता है यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए, ये होता है एबीओ सिस्टम। अब ब्लड में चार चीजें पाई जाती है। पहली प्लाज्मा, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी आरबीसी और प्लेटलेट्स। हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, आप लोगों से साधारण सा क्वेश्चन करा जाता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ब्लड ग्रुप का कोई अभी तक पूर्ण रूप से आविष्कार नहीं हो चुका, क्योंकि ये केवल अभी तक 8 मान्य रखा जाता है। क्योंकि ब्लड ग्रुप बार बार बेटे आते रहते हैं नए नए। तो बेटे ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की, कब की? तो देखते हैं। सबसे पहले कार्लैंड वैज्ञानिक थे। कौन? कार्लैंड स्टीनर। कार्लैंड स्टीनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप का पता लगाया। उन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप का सन कौन सी सन में किया था इनकी खोज? तो सन 1900 में इसकी खोज की गई। बेटे देखो, बायोलॉजी में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। हम लोग बता सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार इन्हें जो था ब्लड ग्रुप में नहीं मिला, बट इनकी मेडिसिन पे मिला था। कब मिला था? 1930 में। कब मिला बेटे? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी खोज की 1900 में, और इसकी मेडिसिन पर जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1930 में। किसको? कार्लैंड स्टीनर को। ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की एबीओ सिस्टम की खोज की थी। बात आती है एबीओ। एबीओ सिस्टम होता क्या है देखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया बेटे। तो ए ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी, यानी कि हम लोग सिंपल सा पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ, यानी कि 4 ब्लड ग्रुप के बारे में हम स्पेशलिस्ट पढ़ते हैं, और 4 के 8 सिस्टम होते हैं बेटे। आरएच एंटीजन अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा 20 मिनट बाद। आरएच एंटीजन क्या होता है देखिएगा। एबीओ में ए पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है, ए निगेटिव होता है, बी निगेटिव होता है। ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव। देखो, एबीओ सिस्टम की खोज तो बेटे कार्लैंड स्टीनर ने की थी, बट इसमें ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, यानी कि इसने पूरे सिस्टम की खोज की थी इस वैज्ञानिक ने। उसके बाद आता है कि ब्लड ग्रुप ए बी की किसने खोज की? तो सिंपल सी बात है कि ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी एक ब्लड ग्रुप होता है बेटे। इसके अंदर इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखते हैं। इस वैज्ञानिक का नाम था डेस्कुलो स्टेली। डेस्कुलो स्टेली ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1902 में। कब की थी बेटे? 1902 ईस्वी में ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की गई। देखिए साधारण सी बात है बेटे, सभी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात, हम ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, साधारण सा पॉइंट यहाँ भी आता है निकल के। तो हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप की डेस्कुलो स्टेली ने सन 1902 ईस्वी में खोज की। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। एंटीजन बेटे, 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक आरएच एंटीजन नेगेटिव और एक आरएच एंटीजन पॉजिटिव। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग फॉर यू। देखो सिंपल सी बात है कि एंटीजन क्या होता है, आप लोगों को यहां तक कॉपी किया। देखते हैं बेटे, चलते हैं आगे। बेटे ब्लड ग्रुप में 2 चीज होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के अंदर बेटे ग्लूकोप्रोटीन पाया जाता है। पहला पॉइंट है कि दोनों एंटीजन के अंदर ग्लूकोप्रोटीन पाया जाता है। देखो बेटे, हम ब्लड ग्रुप एंटीजन से कैसे इफेक्ट करते हैं, देखिए। एंटीबॉडी एंड एंटीजन, राइट। एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है बेटे। एंटीजन और एंटीबॉडी में इसको प्रतिजनन कहा जाता है, इसको प्रतिरक्षा कहा जाता है, या प्रतिरक्षी, एक ही बात है बेटे। प्रतिजन एंड प्रतिरक्षी। इसको एजी से इंडिकेट किया जाता है बेटा, और इसको एबी से इंडिकेट किया जाता है। इसको
एजी से इंडिकेट किया जाता है, इसको एबी से इंडिकेट किया जाता है। बेटे क्वेश्चन में आता है जब हम किसी भी व्यक्ति को ब्लड देते हैं तो हमें सबसे पहली बात क्या देखना होता है ब्लड के अंदर। तो बेटे ब्लड के अंदर एंटीजन देखने होते हैं, किसके अंदर RH पॉजिटिव एंटीजन है या RH निगेटिव। तो आप बोलेंगे बेटे फिर देखते हैं। देखो जब हम किसी व्यक्ति को ब्लड देते हैं, मान लिया हमने किसी भी व्यक्ति को ब्लड दिया, तो सबसे पहले डॉक्टर उसके अंदर एंटीजन देखते हैं बेटे, कौन सा एंटीजन उसके अंदर ग्रोथ कर रहा है। तो देखते हैं बेटे, देखो आरबीसी, एक आरबीसी की स्ट्रक्चर होती है बेटे। आरबीसी जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है बेटे स्पेशलिस्ट आरबीसी से की जाती है। तो बेटे हम लोग देखते हैं कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के अंदर आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटे? आरबीसी। एंटीबॉडी के अंदर आरबीसी पाया जाता है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटे। और जो हमारा एंटीजन होता है, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के अंदर कौन सा पाया जाता है बेटे? आरबीसी एंटीबॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जो होते हैं दो पॉइंट उपस्थित होते हैं, जिसको इसे दो प्रकार से देखा जाता है। मान लिया ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, यानी कि दो एंटीजन माने जाते हैं, इसका स्मॉल ए और स्मॉल ए। ऐसे बेटे एंटीजन की बात आ जाए, एंटीबॉडी और एंटीजन में डिफरेंस होता है। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है बेटे, इसके अंदर आरबीसी और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी। दूसरी बात, इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, इसके अंदर हम लोगों को प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा सेम वर्क करते हैं बॉडी के अंदर, राइट। जो डब्ल्यूबीसी है इसकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, इसकी कोई भी संतुलित यानी कि जो फिक्स है वो स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। डब्ल्यूबीसी को किसी प्रकार से भी हम स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। इसके अंदर भी दो एंटीजन होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। दो एंटीजन रखे बेटे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, दो एंटीजन रखे जाते हैं। फिर आप पूछोगे सर कैसे रखे गए दो एंटीजन? देखते हैं। दो एंटीजन है बेटे, इसको एक को ए पॉजिटिव माना जाता है, एक को ए नेगेटिव माना जाता है। सिंपल सा फंडा है कि एक को ए पॉजिटिव माना जाएगा, एक को ए नेगेटिव माना जाएगा। देखो बेटे एबीओ सिस्टम क्या होता है, पहली बात क्वेश्चन आती है एबीओ सिस्टम। देखो एंटीजन में यही होता है, सिंपल सी बात है। इसको ग्लूकोप्रोटीन होता है, इसके अंदर पहला पॉइंट होता है ग्लूकोप्रोटीन। और बेटे ग्लूकोप्रोटीन एंटीजन के अंदर भी होता है और ग्लूकोप्रोटीन एंटीबॉडी के अंदर, यानी कि सेम पर्पस होता है। ग्लूकोप्रोटीन एंटीजन के अंदर भी होता है, ग्लूकोप्रोटीन एंटीबॉडी के अंदर भी होता है। सो बेटे सेम पर्पस चलता है दोनों का, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। देखिए बेटे आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप डोनेट किससे किया जाता है, किससे एक्सेप्ट किया जाता है। तो सिंपल सा फंडा है बेटे कि ब्लड ग्रुप डोनेट कैसे किया जाएगा और एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा। देखते हैं बेटे, देखो ब्लड ग्रुप पहले हम एक कॉलम सा बना लेते हैं, ब्लड ग्रुप, राइट। उसके बाद इसमें एंटीजन होता है या इसमें एंटीजन नहीं होता है, और इसमें एंटीबॉडी होता है या नहीं होता है, राइट। एंटीजन होता है या नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है या नहीं होता है। दूसरी बात, इसने डोनेट किसको किया, यानी कि डोनेट का मतलब देना। इसने ब्लड किसको दिया, डोनेट। और बेटे ब्लड किससे ले, एक्सेप्ट किससे कर रहा है, एक्सेप्ट किससे कर रहा है, राइट। उसके बाद एक हेडिंग और मैं अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद ही, क्योंकि पूरा हेडिंग होने के बाद उसको रखा जाता है कि इसमें एंटीजन कौन सा होता है, इसमें डी एंटीजन होता है या नहीं होता है, पॉजिटिव होता है तो कितने ब्लड ग्रुप बनेंगे, राइट। तो देखते हैं बेटे ब्लड ग्रुप मान लिया हमने ले लिया, इतना हेडिंग एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग अपनी कॉपी के अंदर। सो पहला ब्लड ग्रुप लेते हैं, ब्लड ग्रुप, पहले ब्लड ग्रुप ही लिख लो आप लोग। ब्लड ग्रुप कितना होता है, ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, राइट। तो बेटे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हम लोग। तो ए बी, अच्छा बेटे एक क्वेश्चन हो गया, याद ही आ गया तो आप लोगों को बता दूं। जो एंटीजन है वे केवल एंटीजन यानी कि एंटीजन के अंदर ही पाए जाएंगे।
यानी कि केवल एक ब्लड ग्रुप के अंदर पाए जाएंगे। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक के अंदर कभी नहीं होंगे, क्योंकि बेटे वे ब्लड ग्रुप का सर्कुलेशन सिस्टम हैवी कर देते हैं और ब्लड ग्रुप गाढ़ा होने के कारण हमें बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, जिससे कारण हमारी हार्टबीट कम हो जाती है, उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। राइट, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक चीज के अंदर, एक ब्लड ग्रुप के अंदर कभी नहीं मिलेंगे। सिंपल सा फंडा बेटे। ब्लड ग्रुप में कंडीशन क्या आती है, अगर एंटीजन ए के अंदर है तो उसके अपोजिट एंटीजन एंटीबॉडी पाया जाएगा। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के अंदर, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आरबीसी, ये आरबीसी का डायग्राम मान लिया, तो इसके अंदर दो ब्लड ग्रुप होते हैं, दो एंटीजन होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल। अगर एंटीजन ए दिया गया बेटे, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगा, अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन ए कभी नहीं होगा। सिंपल सा फंडा बेटे, ठीक है। देखते हैं, मान लिया ए ब्लड ग्रुप ए ले लिया, इसमें एंटीजन ए लिया, तो सिंपल सी बात है, जब इसका एंटीजन हमने स्मॉल ए लिया तो इसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों मैचिंग हो गए तो बेटे, अभी मैंने आप लोगों को बताया व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जब हम किसी से ब्लड लेते हैं तो सबसे पहले उसके एंटीजन की जांच की जाती है। राइट, आप देखते हैं कि इसके अंदर आप बोलते हैं ना कि मेरे अंदर ब्लड ओ बी पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है। सो बेटे इसी तरीके से बोला जाता है कि एंटीजन ओ निगेटिव है या एंटीजन ओ पॉजिटिव है। जब हम किसी व्यक्ति से ब्लड लेते हैं या किसी को डोनेट करते हैं तो सिंपल सी बात है, पहली जांच कैसे होती थी, पहले जांच में साधारण सी बात थी बेटे, आरबीसी उठाई जाती थी। आरबीसी उठाने के बाद उसमें देखा जाता था कि आरबीसी के अंदर एंटीजन है, आरबीसी के अंदर एंटीजन है, एंटीजन ए एंटीजन बी। तो सिंपल सी बात है, फिर क्या हो गया, आप सब क्या कर रहे हो, तो इसके अंदर हम कैसे जांच करते थे उसकी। अब तो चलो मॉडर्न जमाना आ गया तो अपने तरीके से जांच हो रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बट पहले जांच कैसे करते, पहले टेक्नोलॉजी कम थी, तो उसके अंदर जांच कैसे करते थे। मान लिया एंटीजन ए है बेटे, मान लिया एंटीजन ए पॉजिटिव, तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप लिया कोई भी, मान लिया ब्लड ग्रुप ओ ले लिया बेटे। अब ब्लड ग्रुप लिया, ब्लड ग्रुप के अंदर देखा आपने जांच करी कि इसके अंदर पॉजिटिव है निगेटिव है। सो ब्लड ग्रुप आपने ओ ले लिया। राइट, ओ के अंदर दो ब्लड ग्रुप थे, ए और बी, तो आपने ए लिया। ए के अंदर आपने देखा, पहली बात इससे पहले की स्थिति बता दूं आपको, व्यक्ति के अंदर ब्लड कैसे जांच किया जाता है, कैसे पता लगता है कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, या ओ है, ए है, बी है, कैसे लगता है बेटे। तो इससे पहले कंडीशन बनेंगे, कोई भी व्यक्ति की आरबीसी ले ली, जब उसके आरबीसी लेते हैं, जब उस पर जांच कराते हैं बेटे, तो सबसे पहले उसमें देखते हैं उसमें जो ब्लड है क्या उसमें ओ है, हम देखते हैं कि उसमें ब्लड ग्रुप ओ। फिर उसके बाद एक जांच और कराई, फिर उसमें ए भी पाया, एक जांच और कराई, फिर बी भी पाया, फिर एक जांच और कराई। तो देखो ये तीन जांच होने के बाद मान लीजिए ये पा रहे हैं उसमें, तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट फंडा जाएगा। जब ये पाएंगे तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप इसका हो सकता है और कभी भी मिक्सर ब्लड ग्रुप हो नहीं सकता। तो सिंपल सा फंडा बेटे, जो बचा हुआ है यानी कि ए बी, वो व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप का है, ए बी का। राइट, मतलब ये तीनों चीज पाई जा रही है बेटे। सो उसमें देखा जाता है, जब ये तीनों चीज पाई जाती है तो ब्लड ग्रुप देखा जाता है किसका नहीं पाया जा रहा, तो जिसका नहीं पाया जा रहा ब्लड ग्रुप उसका माना जाता है बंदे को, क्योंकि तीनों ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो नहीं सकता। ऐसे हम लोग किसी भी और ब्लड ग्रुप को ले लो, तो यहां से मान लिया हमने ओ ब्लड ग्रुप उठाए, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर दो एंटीजन पाए, एंटीजन ए एंटीजन बी। राइट, जब दो एंटीजन बनाए बेटे, तो इसके अंदर भी तो, ए के अंदर भी तो होंगे आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव। अब बेटे ऐसे बी के अंदर होंगे आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव। तो साधारण सा फंडा है बेटे। तो आरबीसी को लेकर हम ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं, और एक बात और क्वेश्चंस में आ जाती है निकल के कि व्यक्ति के अंदर कितने परसेंट ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो केवल आज तक पूरी दुनिया के अंदर 4% व्यक्ति ऐसे हैं जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव पाया जाता है बेटे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो बेटे, हमने ले लिया ब्लड ग्रुप ए, उसमें एंटीजन लिया स्मॉल, तो एंटीबॉडी उसका अपोजिट होगा, एंटीबॉडी यानी कि स्मॉल बी। राइट, ऐसे हमने ब्लड ग्रुप बी ले लिया। अब जब हमने ब्लड ग्रुप बी लिया तो उसमें एंटीजन बी लिया हमने, पहले ए लिया था, अब की बार बी ले लो, ले कोई सा भी लो, आप अपोजिट रख लेना उसके, आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले लो, आप उसके पॉजिटिव रख लेना, अपोजिट रख लेना बेटे,
क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम सेम कभी नहीं हो सकते, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी सभी कभी सेम नहीं हो सकते। सो उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप बी लिया बेटे, बी के अंदर मैंने एंटीजन बी ले लिया, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, इसका अपोजिट होगा ए, राइट। इसका अपोजिट ए होने के बावजूद हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जब हमने ए बी लिया, राइट, ए बी कैसा है बेटे, यूनिवर्सल, ये कैसा है, यूनिवर्सल रिसीवर, कैसा, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वग्राही, कैसा बेटे, सर्वग्राही। ये ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि सर्वग्राही, यानी कि सभी का ब्लड लेने वाला ऐसा ग्रुप जो सभी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, उसको ए बी ग्रुप कहा जाता है बेटे, राइट। तो ये सर्वग्राही यानी कि ये ब्लड ग्रुप, अब बेटे एक बात ध्यान रखना, जब इसमें ए यानी कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए था, एंटीबॉडी बी था, ऐसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी था, एंटीबॉडी ए था, तो कंडीशन के अनुसार हम रखें कि हमने ब्लड ग्रुप ए भी लिया, सो हमने जब ब्लड ग्रुप ए भी लिया तो उसमें एंटीजन ए भी रख लो, बट एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, क्यों, कैसे, आप देख रहे हैं बेटे, जब ब्लड ग्रुप हमने ए भी लिया बेटे, उसके अंदर एंटीजन हुए, एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी ए बी सेम सेम होंगे, जब सेम सेम होंगे तो एक ही रख लेते हैं, राइट बेटे, क्योंकि बेटे जब अपोजिट होते हैं तभी तो प्रॉब्लम होती है, बट उससे अलग तो नहीं हो पाती, क्योंकि जब एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होंगे तो हम उसमें से एक लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जब एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होंगे बेटे तो उसमें से केवल एक लिया जाएगा, एक उसके अपोजिट लिया जाएगा, आप इसमें ए भी यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो उसके बाद आती है बेटे ब्लड ग्रुप ओ की, ये कैसा है बेटे, ये तो यूनिवर्सल क्या है, रिसीवर, केवल सबसे लेने वाला, और ये यूनिवर्सल डोनट है, यानी कि सर्वदाता, डोनेट कर सकता है सभी को, तो ब्लड ग्रुप ओ कैसा होता है बेटे, डोनर, डोनर का मतलब यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सबको देने वाला, जीवनदाता, तो इसको बोलते हैं सर्वदाता, सर्वदाता, राइट, इसको बोला जाता है बेटे सर्वदाता। अब बात आती है एंटीबॉडी और एंटीजन में डिफरेंस की बात आ जाए बेटे, अब ब्लड ग्रुप ओ है, एंटीजन जो होगा इसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता, इसके अंदर केवल एंटीबॉडी पाया जाएगा, एंटीबॉडी के अंदर ए भी पाया जाएगा, राइट है बेटे, आई बात समझे बेटे, यहाँ तक आगे की बात चलते हैं। आप बोलोगे सर डोनेट और एक्सेप्ट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, मेन फंडा तो यही है बेटे, ये तो आप लोगों को आपके हिसाब से तो बात थी, लेकिन बेटे यही मेन पॉइंट है, अगर आप लोगों की ये समझ में आ गई होगी डोनेट और एक्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों के, देखेगा भाई, ए बी किसी को डोनेट कर सकता है और किसी एक्सेप्ट, यानी कि किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, सिंपल सी बात है बेटे, जब डोनेट की बात आ जा तो हर लोग पीछे हट जा, क्या लगे हम नहीं देते जी। सो ब्लड ग्रुप ए की बात आ जा तो ब्लड ग्रुप एक तो अपनी प्रजाति यानी कि ए बंदा ए, और दूसरा ए बी, डोनेट की बात आ रही बेटे, एक्सेप्ट की बात नहीं आ रही, कि ले किससे सकता है ये बात नहीं आ रही, केवल बात देने की आ रही है अभी फिलहाल, ये ए को और ए बी दोनों को दे सके, राइट बेटे। अब बात आ जाए एक्सेप्ट के ले किससे सके, अब ऐसा तो मात्र एक ही व्यक्ति है जो सारों को दे सके, उसको तो बाद में देखेंगे, पहली बात ब्लड ग्रुप किससे लेगा, ए से लेगा, लेने की बात आ जा तो ए से लेगा। अब आपकी प्रॉब्लम लिखा दो बेटे कि हम दे तो ए बी को भी सके, अब ले केवल ए से सके, बी से क्यों, ए बी से क्यों नहीं ले सकते, तो बेटे इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों ब्लड ग्रुप मिक्सर है, ए बी मिक्सर है, तो अगर इसमें ए एंटीजन तो आ जाएगा, अगर बी एंटीजन आएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है, उत्सर्जन तंत्र कमजोर हो जाएंगे, और उसके अंदर हमारी जो हार्ट बीट है वे कमजोर हो जाएंगी, हार्ट बीट नहीं चल पाने की पूर्ण रूप से, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, उसके कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा, उसके अंदर नस ब्लॉक हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है, और बहुत सारे रिएक्शंस हैं। सो इसीलिए हम डोनेट तो ए बी को भी कर सकते हैं, केवल ले ए दे सकते हैं, और फिर दूसरा फंडा आ जाता है कि ओ तो सबको देता है, तो हाँ जी हाँ, एक्सेप्ट ओ से भी कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ से भी ले सकते हैं। तो बी की बात आ जाए बेटे, ब्लड ग्रुप बी किसको डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट करता है, बी को तो करेगा, ये तो सिंपल सा फंडा है, एक्सेप्ट भी करेगा और डोनेट भी करेगा, राइट, बी एक्सेप्ट भी करेगा और डोनेट भी करेगा, ये तो फंडा है साफ साफ। अपनी प्रजाति के लोगों को तो आप दोगे, जो आपकी क्लास में बैठते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा कठिन
आपकी फ्रेंडशिप होती है, सो उनके फेवर में तो आप आओगे, लेकिन जो आपके स्कूल के बंदे हैं उनके साथ में भी चलना है। यानी कि किस किस को दे सकता है, ए को दे, ओ सॉरी बी को दे सकता है, एक्सेप्ट भी बी से कर सके, और डोनेट ए बी को भी कर सकता है, और एक्सेप्ट ओ से कर सकता है। राइट है, बात है समझ में होते। आगे चलते हैं, बात आती है ए बी। ये तो वो है जो सबका खा के भरे, यानी कि ए बी स्वर्गराई। तो बात आती है ए बी की। ए बी किससे दे सकता है और किससे दे सकता है? बहुत बढ़िया आदमी। तो देखिएगा ए बी जो है बेटे, केवल डोनेट तो ए बी को कर सके, क्योंकि ए को करा तब दिक्कत, बी को करा तब दिक्कत, ओ को करा, ओ तो लेने का ही नहीं। तो डोनेट किसको कर सकता है? ए बी को। यानी कि जो देगा केवल अपने घर वालों को देगा और किसी को नहीं देने का। लेकिन जब मांगने की बात आ जाए, किसी से लेने की बात आ जाए, एक्सेप्ट करने की बात आ जाए, तो बेटे यू शब्द ले ले, ए से भी ले ले, बी से भी ले लेता है बेटे, ए बी से भी और ओ से भी। राइट, हेलो बात है समझे बेटे आप लोगों के। आगे की बात चलते हैं तो बेटे संवर्धाता यानी कि ब्लड ग्रुप ओ की बात आती है। जब ब्लड ग्रुप ओ की बात आती है तो ये डोनेट सभी को करता है बेटे, बहुत बढ़िया व्यक्ति। ऑल यानी कि ए बी एंड बी एंड ओ, ऑल को ये डोनेट करता है, एक्सेप्ट केवल ब्लड ग्रुप ओ से करता है, एक्सेप्ट केवल ब्लड ग्रुप ओ से करता है। राइट, मतलब दिक्कत बेटे किसी को प्रॉब्लम? तो इसकी भी बात आ जाए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप ए बी डोनेट किस किस को कर सकते हैं। तो बेटे ब्लड ग्रुप ए बी डोनेट केवल ए बी को कर सकते हैं और एक्सेप्ट केवल सभी से कर सकते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ जो है केवल एक्सेप्ट ओ से करता है और देता सभी को है। चलो दिक्कत बेटे किसी को भी। आगे चलते हैं, एंटीजन फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए बेटे एंटीजन फैक्टर्स क्या होते हैं, यही पढ़ा दूं मैं छोटा सा एक पॉइंट बना के। एंटीजन फैक्टर या आरएच कारक क्या होते हैं? आरएच कारक बेटे, आरएच के बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि इसमें दो प्रकार से खोज की, आरएच पॉजिटिव एंटीजन, आरएच नेगेटिव एंटीजन। ठीक है राहुल। आगे बात आती है कि आरएच एंटीजन क्या होता है। तो बेटे बात करते हैं आरएच फैक्टर की, यानी कि आरएच फैक्टर क्या होते हैं। आरएच फैक्टर, फैक्टर मींस कारक। आरएच फैक्टर क्या होता है? देखो जब सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी कि आरएच एंटीजन की खोज की थी, तो एक बंदर पर की थी। उस बंदर का नाम था रीसस। मैंने आप लोगों को इलेवेंथ में पढ़ा था कि एक रीसस बंदर था जिस पर आरएच एंटीजन की खोज की गई थी, और दो वैज्ञानिक थे, लैड स्ट्रीनर और वीनर। दो वैज्ञानिक थे, लैड स्ट्रीनर और वीनर। इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज किस पर की गई? एक बंदर था। कौन था? एक बंदर, क्या नाम था उसका? रीसस। एक रीसस नामक बंदर था, रीसस, उस पर इसकी खोज की गई थी। आरएच एंटीजन की रीसस बंदर पर खोज की गई थी। और बात आप लोगों को एक साधारण सा फंडा बता दूं, इसकी खोज जो थी रीसस ने, मतलब रीसस बंदर पर जो की गई थी, इसीलिए इसका नाम आरएच एंटीजन के नाम से रखा गया था। आई बात समझ बेटे? रीसस बंदर के पर जब इसके लैड स्टीनर ने और वीनर ने, दो वैज्ञानिक थे, लैड स्टीनर और वीनर, लैड स्टीनर और वीनर ने सबसे पहले इसकी खोज की, यानी कि एंटीजन का पता लगाया कि ब्लड ग्रुप का एंटीजन कौन सा है। सन 1900 कब? सन 1940 में। कब? 1940 में इन्होंने खोज की। इसीलिए रीसस एक मंकी था, एक बंदर, ध्यान रखना, वानर था, बंदर था। तो उस पर जब खोज की, इसीलिए इसका एंटीजन फैक्टर का नाम आरएच एंटीजन रखा गया, क्योंकि रीसस से ही आरएच निकला हुआ है बेटे। अब आती है बात, जब इन्होंने बंदर उठाया उसकी जाति, अच्छा जो ये रीसस है, ये बंदर की जाति का नाम होता है, ध्यान, ये बंदर की जाति का नाम होता है, प्रजाति का नाम होता है, न कि बंदर का नाम। सो जब इन्होंने इसका ब्लड ग्रुप लिया, यानी कि आरबीसी ली रीसस की, तो उन्होंने देखा कि इसमें
छोटे छोटे से बिंदी से आकार के एंटीजन रखे। राइट है बात समझ? छोटे छोटे से बिंदी से आकार के एंटीजन रखे हैं जिनको उसने एजी का नाम दिया। एंटीजन का राइट है बात बेटे आज समझ? यानी कि रीसस का एक ब्लड ग्रुप में से आरबीसी लिया जिसके अंदर उन्होंने एंटीजन देखे, एक स्ट्रक्चर ली उसके अंदर एंटीजन देखे। आरबीसी जब ली, इसका नाम क्या है? आरबीसी। अभी बताया था ना मैंने, इसके ब्लड ग्रुप के अंदर से आरबीसी ली। आरबीसी से जो हम लोग ब्लड ग्रुप के जांच कराते हैं। सो इन्होंने देखा कि उसमें अगर एंटीजन इसका अच्छा जो ये आकार दिया, इसका नाम एक अलग दे दिया क्योंकि उन्होंने इन व्यक्तियों से जो हमारे व्यक्ति के ऊपर जांच की गई थी उनसे एक अलग चीज देखी, इसी का नाम इन्होंने डी एंटीजन दे दिया बेटे। क्या दे दिया? डी एंटीजन दे दिया, जिसको आरएस एंटीजन से इंडिकेट करेंगे बेटे। अब इन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने डी एंटीजन इसको दे ही दिया तो इन्होंने देखा अगर जिसके अंदर डी एंटीजन है, जिसके अंदर डी एंटीजन है तो उसका आरएच पॉजिटिव है, और जिसके अंदर डी एंटीजन नहीं है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है आरएच निगेटिव होता है। तो साधारण सी बात है बेटे, अगर डी एंटीजन पॉजिटिव है, अगर डी एंटीजन पॉजिटिव है तो आरएच भी है, यानी कि साधारण सा एक लैंग्वेज में खत्म करते हैं। अगर बंदे के अंदर आरबीसी के अंदर डी एंटीजन उपस्थित है तो उसके अंदर आरएच पॉजिटिव एंटीजन पाया जाएगा, आरएच पॉजिटिव पाया जाएगा। अगर डी एंटीजन नहीं है तो उसके अंदर आर एंटीजन क्या होता है? नेगेटिव। आई बात समझ बेटे? यानी कि अगर डी एंटीजन पॉजिटिव है, अगर डी एंटीजन पाया जाता है तो आर एच एंटीजन पॉजिटिव रहेगा, अगर डी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो आर एच एंटीजन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब आती है बेटे बात कि ब्लड ग्रुप के अंदर अब पॉजिटिव निगेटिव की बात आती है। मैंने इसीलिए इसको रफ नहीं किया क्योंकि आप लोगों को स्मॉल करके लिखा है, इसलिए देखते हैं बेटे। क्योंकि ब्लड ग्रुप ए भी दो प्रकार के होते हैं, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। राइट बात है समझे बेटे? ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, तो उसका एंटीजन ए ही होगा, एंटीबॉडी भी यही होगा, डोनेट भी यही होगा। बट एक्सेप्ट में बात आ जाती है बेटे, अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा? मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर क्या है? डी एंटीजन उपस्थित है। बात आई समझे बेटे? अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर डी एंटीजन उपस्थित है, अगर निगेटिव है तो उसके अंदर डी एंटीजन उपस्थित नहीं है। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो डी एंटीजन उपस्थित है, या आर एच पॉजिटिव भी है और आर एच निगेटिव, एक ही बात है बेटे। डी एंटीजन उपस्थित है पाए जाएगा। अगर डी एंटीजन नहीं पाएगी तो बेटे साधारण सा बनता है, दो इसके होंगे ऐसी, जब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा, इसके अंदर भी आर एच एंटीजन पॉजिटिव होगा, आर एच निगेटिव होगा, इसके अंदर भी आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव, इसके अंदर भी आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव। इसीलिए हम टोटल ब्लड ग्रुप की गिनती कितने में करते हैं बेटे? 8। बात आई समझे बेटे? कितने में? 8 में करते हैं। अब लोग कोई दिक्कत किसी? तो एंटीजन कितने पाए जाते हैं बेटे? 8 एंटीजन बॉडी के अंदर स्थित होते हैं। कितने होते हैं? 8 एंटीजन। बात आई लोग समझ? देखते हैं बेटे, आगे चलते हैं। आगे बात आ जाए एबीओ सिस्टम क्या होता है। अभी सारा का सारा एबीओ सिस्टम बेटे अगर पढ़ाने की बात तो 5 मिनट का सौदा नहीं सारा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा देने के कारण बेटे पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होने की बिल्कुल भी, आईएएस पीसीएस किसी भी एग्जाम वगैरह में। सो हम लोग पढ़ते हैं एबीओ सिस्टम क्या होता है। देखिए एबीओ सिस्टम किस प्रकार का होता है, क्या होता है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम, राइट। एबीओ सिस्टम में दो चीज पाई जाती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव। अब पॉजिटिव डोनेट करता है, अगर पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है तो क्या मीन्स होता है। देखिए बेटे, मान लिया आर एच पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप तो है, एक आर एच पॉजिटिव है, राइट, एक आर एच निगेटिव है और एक आर एच निगेटिव है। चलो दिक्कत नहीं होगी शायद किसी को, सिंपल सा समझ आए बेटे। जिसकी समझ में ये आ गया तो पूरा ब्लड ग्रुप आप लोगों की समझ में आ गया, ठीक है ना। देखते हैं, अगर आर एच एंटीजन पॉजिटिव हो, अगर आर एच एंटीजन पॉजिटिव हो और उसको ब्लड डोनेट करना है, क्या करना है?
ब्लड डोनेट करना है। RH एंटीजन पॉजिटिव वाला जब डोनेट करेगा तो ब्लड ग्रुप RH एंटीजन पॉजिटिव को ही करेगा। इसको ध्यान में रख लेना बेटे। अगर कोई RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, किसी का भी ब्लड ग्रुप है उसका पॉजिटिव है, तो केवल वो डोनेट किसको कर सकता है? पॉजिटिव को कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट की बात आ जाए बेटे, अगर एक्सेप्ट लेने की बात आ जाए तो वो RH पॉजिटिव से भी ले सकता है और RH निगेटिव से भी ले सकता है। यही फैक्ट है बेटे पूरे ब्लड ग्रुप के अंदर। सबसे मेन इंपोर्टेंट हेडिंग यही, अगर RH पॉजिटिव डोनेट करता है, किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लड ग्रुप देना है, उसका पहले RH एंटीजन देखा जाएगा, उसके RH एंटीजन के बाद देखा जाएगा कि वो डोनेट कर रहा है तो किसको कर रहा है, किसको दे सकता है। सो हम लोग देखेंगे कि अगर RH एंटीजन पॉजिटिव है बेटे, तो RH एंटीजन जब डोनेट करेगा तो पॉजिटिव वाले को ही करेगा, और जब एक्सेप्ट करेगा या किसी से हम ब्लड लेंगे तो उसका RH एंटीजन चेक कराएंगे। उसके बाद देखते हैं कि उसका एंटीजन पॉजिटिव है या उसका एंटीजन निगेटिव है, तो उसके अनुसार ही देखेंगे बेटे। जब पॉजिटिव निगेटिव एक्सेप्ट की बात आ जाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्ट RH एंटीजन पॉजिटिव और RH एंटीजन निगेटिव दोनों से एक्सेप्ट कर सकता है। सो बात आ जाए बेटे, ये केवल पॉजिटिव वाले की बात आए, अब आएगी बात निगेटिव वाले की। अगर RH एंटीजन निगेटिव है तो वो किससे एक्सेप्ट करता है और किससे डोनेट करता है बेटे। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर RH एक्सेप्ट की बात आ जाए, पहली बार डोनेट की आएगी, एक्सेप्ट की बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर RH निगेटिव एंटीजन कोई एक्सेप्ट करता है तो बेटे किस प्रकार करता है देखते हैं हम लोग। RH एंटीजन यानी कि डोनेट करना और ये एक्सेप्ट करना। अगर डोनेट करता है तो डोनेट किस किस को करता है और एक्सेप्ट किस किस से कर सकता है। देखिए बेटे, जब डोनेट करेगा ये बंदा तो वो RH एंटीजन निगेटिव है, RH एंटीजन पॉजिटिव, दोनों से डोनेट कर सकता है। RH निगेटिव वाले की बात कर रहा हूं बेटे मैं। देखो अब यहाँ इसका अपोजिट लेके चलो पीछे। देखो RH पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया था कि RH निगेटिव और पॉजिटिव, जब इसको डोनेट करना होगा तो इन दोनों के अंदर ही करेगा, इसका अपोजिट है बिल्कुल। अगर RH एक्सेप्ट की बात आ जाए तो केवल ये RH एक्सेप्ट किससे करेगा, सॉरी ये RH निगेटिव से एक्सेप्ट करेगा। आई बात समझ बेटे, किससे करेगा, RH निगेटिव से एक्सेप्ट करेगा। तो ये फंडा सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है बेटे पूरी एबीओ सिस्टम के अंदर। बात आई समझ में। तो बेटे आगे चलते हैं। देखो ओबीओ सिस्टम यानी कि ब्लड ग्रुप कैसे होता है, चलो आया समझो आप लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, कोई इतना बड़ी वो ना मानो, ब्लड ग्रुप ही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखते हैं कि ए बी, अब ये तो देखो मैंने एग्जांपल में RH एंटीजन के तरीके से आप लोगों को समझाया था। मैं अब बता रहा हूँ कि मान लिया ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप कोई ए बी ले लिया हमने, उसके अंदर देखा कि वो ब्लड ग्रुप के दो पार्ट होते हैं, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी